आज की जो सच्ची घटना है, पंजाब का शहर लगता है जालंधर। सुमेश उम्र 32 वर्ष, जो कि पेशे से मजदूर रहता है। वो मजदूरी करके थका हारा अपने घर की ओर जा रहा होता है। रात का लगभग 1:30 बज रहा होता है। सुनसान सड़कें होती हैं। वो तेजी से अपने घर की ओर जा रहा होता है। तभी अचानक उसके सामने एक सफेद रंग की बड़ी सी कार आकर के रुक जाती है। सुमेश घबरा जाता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसमें से एक लड़की निकलती है। भैया, क्या तुम ये पता जानते हो? सुमेश पता पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन पूरा अंग्रेजी में लिखा होता है और सुमेश जिसे इंग्लिश नहीं आती थी। सुमेश सिर्फ हिंदी जानता था। वो उस लड़की से कहता है, जो कि बहुत बड़े घर की लग रही थी। इतनी बड़ी सफेद रंग की लग्जरी कार, करोड़पति घराने की ये लड़की। सुमेश उस करोड़पति लड़की से कहता है, मैडम मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा हूँ, इसलिए आपको नहीं बता सकता हूँ कि ये पता कहाँ का है। सुमेश ये कह करके जाने लगता है। तभी वो लड़की फिर से आवाज देती और कहती कि भैया मैं आपको हिंदी में पढ़कर बता रही हूँ। इस बार उस बड़ी सी कार से 3 और लड़कियां उतरती हैं। सुमेश इतनी अमीर बड़े घरानों की करोड़पति लड़कियों को देख करके हिचकिचा रहा होता है। उसके हाथ गंदे होते हैं, उसके हाथ में धूल मिट्टी लगी होती है, कपड़े भी उसके फटे पुराने होते हैं और काफी मैले हो गए थे, क्योंकि सुमेश जो 1 हफ्ते तक लगातार एक कपड़े पहन करके काम करता है और वो घर जाकर के स्नान करता है, फिर इसके बाद ही साफ सुथरे कपड़े पहनता है। अब लड़कियों के सामने चूंकि सुमेश भी कुंवारा रहता है, उसे लज्जा आ रही थी कि इतने फटे पुराने मैले कुचले कपड़ों में उससे बदबू भी आ रही है, बास आ रही है। वो कैसे करोड़पति इन खूबसूरत लड़कियों के सामने खड़ा हो सके, वो तो इस लायक नहीं है। इसलिए वो बार बार पीछे हट रहा होता है। लेकिन वो चारों लड़कियां अब सुमेश के एकदम नजदीक जाती हैं। सुमेश अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा होता है कि इतनी खूबसूरत लड़कियां उससे पता पूछ रही हैं। अब सुमेश भी उन लड़कियों की मदद करने की कोशिश करता है। लड़कियां सुमेश को हिंदी में ट्रांसलेट करती हैं। सुमेश कहता है कि मैडम मुझे नहीं पता कि ये रास्ता कहाँ जाएगा और किधर आप लोगों को जाना है। अगर मुझे पता होता तो मैं आप लोगों को बता देता। ये कह करके वो वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी सुमेश को अपने चेहरे पर हल्का हल्का ठंडा महसूस होता है। इससे पहले कि वो आगे कुछ समझ पाता, उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। वो लड़कियां सुमेश को अपनी कार में बैठाती हैं। इसके बाद जब सुमेश की आंखें खुलती हैं तो सुमेश, जिसे यकीन नहीं हो रहा होता है, वो एक आलीशान मकान में होता है। उसके सामने वो चारों लड़कियां सोफे पर बैठी होती हैं। वो कभी हिंदी में तो कभी इंग्लिश में आपस में बातचीत कर रही थी। सुमेश उन लड़कियों से कहता है कि मैडम आखिर मैं यहाँ कैसे पहुंचा और आप लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर के आई हैं? लेकिन वो लड़कियां सुमेश के किसी भी सवालों का जवाब नहीं देती। उनमें से एक लड़की जो कि फ्रिज के पास बैठी थी, वो सुमेश के पास जाती है और सुमेश को 2 गोलियां थमा देती है और कहती है कि इसे खा लो। जैसे ही सुमेश दवाई खाता है तो सुमेश के अंदर अजीब सी ताकत आ जाती है। इसके बाद वो जो लड़कियां होती हैं, सुमेश के साथ आगे जो होता है, जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। भला इतने अमीर घर की करोड़पति लड़कियां एक मजदूर को अपने साथ अपने फ्लैग पर क्यों लेकर के गई थी? आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी इस कहानी की ओर। सुमेश, जिसके पिता का 4 वर्ष पूर्व देहांत हो गया था, माँ भी 1 साल पहले स्वर्गवास हो गई। अब ऐसे में सुमेश, जिसकी सिर्फ एक बहन रहती है, सुमेश से छुट्टी रहती है। अब सुमेश का वही सहारा था, वही परिवार था, वही सब कुछ था। सुमेश अपनी बहन के लिए मजदूरी करता, फैक्ट्री में काम करता,
वो अपनी बहन को पढ़ा रहा था, लिखा रहा था, ताकि उसकी बहन आगे चल करके सरकारी नौकरी पाए और फिर वो एक अच्छा सा लड़का देख करके अपनी बहन की शादी कर दे। बस इतना सा ख्वाब था मजदूर सुमेश का। मजदूर सुमेश बहुत मेहनत से दिन रात एक करता अपनी छोटी बहन के लिए वो पैसे कमा रहा था, ताकि बहन को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हो और माता पिता की उसे कोई कमी खलने ना पाए। इसलिए वो अपनी बहन का बहुत ध्यान रख रहा था, एक भाई होने का कर्तव्य अच्छे से निभा रहा था। लेकिन सुमेश को नहीं पता था कि आगे उसके जीवन में क्या कुछ होने वाला है और उसका जीवन किस तरीके से बदल जाएगा। रोज की तरह ही सुमेश फैक्ट्री में काम करने गया था। लगभग 1:30 बजे वो फैक्ट्री से काम करके निकल रहा था। तभी कुछ लड़कियां सुमेश के पास आती हैं, जो कि सफेद रंग की एक लंबी बड़ी सी कार में होती है। वो सुमेश से कोई पता पूछ रही थी। सुमेश कहता है कि उसे ये पता नहीं मालूम, लेकिन वो लड़कियां जो कि सुमेश पर एक स्प्रे कर देती है, जिससे सुमेश बेहोश हो जाता है और जब उसकी नींद खुलती है तो वो खुद को एक फ्लैट में पाता है। सुमेश बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो लड़कियों से कहता है कि मैडम, आखिर आप लोग मुझे यहाँ पर क्यों लेकर के आई हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? लेकिन लड़कियाँ सुमेश की एक नहीं सुनती हैं। अब उनमें से एक लड़की जो कि फ्रिज के पास बैठी होती है, वो सुमेश के पास जाती है, उसे 2 गोलियां थमा देती है। सुमेश से कहती है कि इसे खा लो। अब सुमेश मजबूर होकर के दवाई खा लेता है। अब जैसे ही वो दवाई खाता है तो लड़कियां बारी बारी से सुमेश के पास जाती हैं और वो सुमेश के साथ वो सारी चीज़ें करती हैं। उनमें से कोई भी लड़की जिसको सुमेश पर दया नहीं आती है। सुमेश बार बार हाथ जोड़ता है कि मैडम, ये जो कुछ भी आप लोग मेरे साथ कर रहे हैं, मैं एक साधारण मजदूर हूँ, गरीब परिवार से हूँ, ऐसा मत कीजिए। लेकिन वो लड़कियां जो कि 3:30 बजे तक सुमेश के साथ ये सारी चीजें करती हैं, सुमेश को उसकी फैक्ट्री के सामने ही फेंक कर चली आती है। सुमेश जिसके हाथ पांव बंधे होते हैं, वो किसी तरीके से वहां आ जा रहे राहगीरों से मदद लेता है। राहगीर भी जब सुमेश की हालत देखते हैं तो वो बगल के घर से एक चादर लेकर के आते हैं और सुमेश को उड़ा देते हैं। सुमेश जिसकी आंखें शर्म से झुक जाती हैं, क्योंकि आसपास इतनी भीड़ लग चुकी थी। उस भीड़ में से एक शख्स निकलता है और वो सुमेश से कहता है कि घबराओ मत, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले चलता हूँ, मैं तुम्हारी फैक्ट्री में तुम्हारे साथ काम करता हूँ। अब जैसे ही सुमेश अपनी फैक्ट्री में काम करने वाले एक और मजदूर को देखता है तो वो मजदूर से लिपट करके रोने लगता है। मजदूर भी सुमेश को ढाढ़स बताता है और कहता है कि देखो भाई, जैसे तुम हो वैसे ही हम दोनों एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं। अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है तो फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ और न्याय की लड़ाई लड़ूंगा। दूसरा मजदूर जिसका नाम बिरजेश होता है, बिरजेश कहता है ठीक है भाई, तुम मेरे रूम पर चलो। सुमेश बिरजेश के साथ उसके रूम पर चला जाता है और 2 दिनों तक वो वहीं पर रहता है। जब उसकी तबीयत थोड़ी संभलती है तो वो अपनी बहन के पास जाता है। इधर जो बिरजेश रहता है वो सुमेश से कहता है कि तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया, तुम्हें FIR लिखवानी चाहिए। सुमेश कहता है कि वो लोग बड़े लोग हैं, करोड़पति घर की वो सभी लड़कियां हैं, ऐसे में मैं फैक्ट्री में काम करने वाला एक मामूली सा मजदूर हूँ। मेरी छोटी बहन है जिसकी मुझे शादी भी करनी है। अगर मैं FIR दर्ज करवाता हूँ तो वो अमीर लोग हैं, मुझे और मेरी बहन का जीना दुश्वार हो जाएगा और आगे चलकर ना तो मेरी शादी कहीं हो पाएगी और ना ही बहन की हो पाएगी। उन्होंने मेरा कोई नुकसान नहीं किया। अगर वो लड़कियां चाहती तो मुझे जान से भी मार सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी की और ऐसे में मैं कोई FIR दर्ज नहीं करवाना चाहता। बिरजेश सुमेश से कहता है जैसा तुम्हें सही लगे, लेकिन वो करोड़पति घर की लड़कियां हैं, तो क्या वो किसी भी पुरुष के साथ ऐसा करेंगी? क्या वो किसी भी पुरुष की इज्जत तार तार करेंगी? क्योंकि वो अमीर घर की लड़कियां हैं। उनके बारे में पता चलना चाहिए कि वो लड़कियां आखिर किसके घर की थी, उनका परिवार कौन है, वो रहती कहाँ है और क्या वो हर रात बड़ी सी कार में
निकलती हैं और ऐसे ही अनजान पुरुषों को अपने साथ बेहोश करके फ्लैट पर लेकर के जाती हैं और वहां पर उसके साथ ये सारी चीजें करती हैं। अब जो ब्रजेश रहता है वो सुमेश की एक नहीं सुनता है, वो मीडिया को बुलाता है और पूरी बात मीडिया में फैल जाती है। बड़े बड़े अखबारों में, न्यूज चैनलों में ये कहानी निकल करके सामने आती है तो पूरे जालंधर में हड़कंप मच जाता है। लेकिन चूंकि FIR ना होने की वजह से पुलिस तहकीकात नहीं करती है और ना तो उन लड़कियों के बारे में कुछ पता करती है। लेकिन लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, चाहे वो चाय का नुक्कड़ हो और चाहे गली का कोई भी नुक्कड़ क्यों ना हो। हर तीसरे में से दूसरा व्यक्ति इस विषय पर चर्चा कर रहा था। बाकी आपका इस घटना पर, इस कहानी पर क्या विचार है, आप अपनी भी राय में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हैं आपसे किसी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।